हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ ये है सेट नंबर 12। पहले हम लोग इसमें जीएस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 41 से शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जस्ट प्रेषित हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। इसमें आपको ईस्वी सन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे है लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार, ऐसे 3 दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, लेकिन लीटन के समय कब आयोजित किया गया तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। लीटन के समय जो ब्रिटिश दरबार आयोजन किया गया था वह था सन 1 जनवरी 1877 को लीटन हुआ। उसके बाद संथाल विद्रोह 1855 से 56 में ये संथाल विद्रोह। उसके बाद ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तीनों हो गया। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो लीटन का जो दरबार लगा था वो 1877 में, ये 1855-56 में, ये हो जाएगा 45 से 46 में। तो 41 का सीज राइट हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इनमें सबसे पहले घटित हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाया था। तो सबसे फेमस क्वेश्चन और कई बार पूछे जाने वाला है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाया था। इसी को बोलते हैं व्यापकगत सिद्धांत, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई, डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसी तरह का है, इस कालानुक्रम को के अनुसार इसको घटाना है। तो असहयोग आंदोलन आप जानते हैं कब शुरू हुआ, अगस्त 1920 में हुआ। चौरी चौरा कांड इसी दरमियान 1922 में हुआ, चौरी चौरा कांड। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में, और ये है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसके अनुसार पहले कौन आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तो पहले असहयोग हो जाएगा ए, असहयोग, उसके बाद हो जाएगा चौरी चौरा कांड बी 1922, उसके बाद हो जाएगा सविनय अवज्ञा ए बी डी सी कहीं पे नहीं है, तो ई आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, किसके द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 44, जेबी कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू या लॉर्ड चैम्सफोर्ड, किसके द्वारा कहा गया, ये पूछा है। 44 का सी राइट आंसर है। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा स्टेटमेंट कहा गया कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। ये जो थे ब्रिटिश लिबरल राजनेता थे, ये थे ना सैमुअल मॉन्टेग्यू, ये ब्रिटिश लिबरल राजनेता थे जिन्होंने भारत सचिव के पद पर वर्ष 1917 से 22 तक कायम रहे। ये भारत सचिव के पद पर 1917 से 22 तक कायम रहे और उन्होंने ही कहा रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन नंबर 45 है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी जो नाम आया है वह गदर पत्रिका के नाम पर ही पड़ा है, गदर पत्रिका के नाम पर ही संगठन का नाम पड़ा गदर पार्टी, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल, याद रखिए लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसके साथ साथ इसके अन्य नेता भी थे, जैसे रामचंद्र हो गया, बरकतुल्ला हो गया, लाला हरदयाल हो गया, करतार सिंह सराभा हो गया, सोहन सिंह भाकना हो गया, ये सभी इससे जुड़े हुए नेता थे। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 46, ये है स्पुतनिक फर्स्ट जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह है, और इसे छोड़ा गया रूस के द्वारा, रसिया के द्वारा। कब छोड़ा गया, तो ये छोड़ा गया 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा परिक्षेपित किया गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल इनमें से कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है सहारा
सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण यानी गर्म मरुस्थल है, जो कहाँ मिल रहेगा, तो ये मिलेगा आपको अफ्रीकी महादेश में। इसका विस्तार जो है लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर में है, सहारा मरुस्थल का, सहारा डेजर्ट का, ठीक है। और इसमें लिखा है थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, कुछ भाग भारत में और बहुत कुछ भाग जो है पाकिस्तान में फैला हुआ है, थार मरुस्थल, ठीक है। और ये अटाकामा मरुस्थल लिखा हुआ है, अटाकामा मरुस्थल आपको मिलेगा चिली नामक देश में, चिली नामक देश में मिलेगा अटाकामा मरुस्थल, ओके। और ये है गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल कहाँ मिलेगा, आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा असम में स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा असम में स्थित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये लद्दाख में मिलेगा आपको, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको लद्दाख में। बाकी काजीरंगा है और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी जो है असम में ही स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। असम में जो काजीरंगा है ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन, और मानस हो गया, ये सब बार बार पूछा जाता है। तो असम का कुछ मरुस्थल का, कुछ राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान। तो असम में पाए जाने वाले जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा तो आप सभी जानते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मिलेगा। इसके बाद मानस हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में मिलेगा। ये दोनों तो आप जानते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कुछ नया आपको दे करके कन्फ्यूज़न कर देगा। जैसे है नामेरी, पहली बार अगर नाम सुनेंगे, नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क, ये भी असम में ही भी है। और है रायमोना, नामेरी हो गया, और अगला है रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क, ये भी आपको असम में ही मिलेगा। और ओरंग, ओरंग नेशनल पार्क, ये भी आपको असम में मिलेगा। और इसके बाद है डिब्रू सैखोवा, डिब्रूगढ़ असम में ही है ना, डिब्रू सैखोवा ये भी आपको असम में मिलेगा। इसके अलावा है देहिंग पटकाई, ये सभी आपको असम में नेशनल पार्क मिलेगा। और असम से श्योर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आप लोगों को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र मौजूद हैं। तो भारत में वर्तमान में चार जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 4। कई जगह आपको 2 मिलेगा, लेकिन 4 याद रखिए। हॉट स्पॉट का मतलब हुआ काफ़ी ज़्यादा जहाँ जैविक विविधता है उसको हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है, या तप्त स्थल हिंदी में करके लिखा रहता है। तो पहला हिमालय क्षेत्र, पहला आपको मिलेगा हिमालय क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र में पहला आपको मिलेगा हिमालय। उसके बाद हिमालय के बाद पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, ये दूसरा है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र दूसरा। उसके बाद तीसरा आप लोग याद रखिए, इंडो बर्मा क्षेत्र जो है ये भारत में ही सम्मिलित किया गया है, इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है, 3 हो गया। और एक बच रहा है सुंडा लैंड क्षेत्र एरिया जो है ये हॉट स्पॉट में ही आता है, और ये भारत के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये काली मिट्टी पाई जाती है, और इस काली मिट्टी का जो निर्माण होता है इस पठारी क्षेत्र में वो होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। किस चट्टानों के, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और काली मिट्टी को ही काली मृदा का ही अन्य नाम है रेगूर मृदा, काली मृदा का ही स्थानीय नाम मिलेगा रेगूर मृदा, ठीक है। और इसमें जो है आपको आयरन की प्रचुरता होती है, इसमें चूना की प्रचुरता होती है, इसमें एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, और मैग्नीशियम, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं काली मृदा। और काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम है संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, किस टीम ने। तो कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक ने किसको हराया, मेघालय को हराया। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब कर्नाटक ने 54 साल बाद यह नाम किया है। और इसका जो आयोजन है
सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था, याद रखिए। संतोष ट्रॉफी जो 2023 है इसका आयोजन कहाँ हुआ, सऊदी अरब में हुआ। और मेघालय को कर्नाटक ने 3-2 से हराया। और यह जो संतोष ट्रॉफी है ये 76वां संस्करण था, याद रखिए 76वां संस्करण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52। एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 52। 52 का बी इज राइट आंसर है टाटा समूह से। टाटा समूह से समझौता किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस देश या देशों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नामक गठबंधन शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 53। 53 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा भारत ने इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 54। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का डी इज राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पपुआ न्यू गिनी और फिजी ने भी सम्मानित किया और फिजी देश ने भी पीएम मोदी को सम्मानित किया है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। फिजी ने अपने देश का सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 55। फुटबॉल टूर्नामेंट यह इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? कौन सी टीम ने जीता है ये पूछा जा रहा है। तो 55 का ए इज राइट आंसर है मैनचेस्टर एफसी ने जीता है। और किसको हराकर? तो इंटर मिलान को 1-0 से हराया। इंटर मिलान को 1-0 से हराकर जो है फुटबॉल का ये इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इस्तांबुल में इसका आयोजन हुआ था, फाइनल मैच का इस्तांबुल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है? क्वेश्चन नंबर 56 वेरी इंपॉर्टेंट है। नागौर जिले में संभावना है और ये जो है खोज की है लिथियम की सबसे बड़े भंडार होने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। फोर्ब्स द्वारा जारी सूचना के अनुसार 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला प्लेयर कौन बनी है? तो ये बनी है नाओमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर है और 2022 में जो फोर्ब्स का आंकड़ा आया है इसमें सर्वाधिक कमाई करने वाली प्लेयर बन चुकी है। नाओमी ओसाका यूएस ओपन 2018, 20 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 और 21 का एकल खिताब अपने नाम कर चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 है। बिहार में मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? जिसको उलुगलान विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन 59 का बी इज राइट आंसर है। 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा के विजय का श्रेय दिया जाता है? इनमें से किस शासक को? क्वेश्चन नंबर 60 का बीच राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल को मलाया, सुमात्रा तथा जावा के विजय का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र चोल को। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र चोल यानी राजेंद्र प्रथम के समय में ही हुआ था, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और राजेंद्र चोल को पंडित चोल के भी नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र चोल को ही पंडित चोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला प्रकाश डालती है? तो इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो प्रकाश डालती है मोहम्मद बिन तुगलक पर। इसमें नहीं है इसलिए राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है। ये अफ्रीकी मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता और इसकी अपनी पुस्तक रहला में इस पर प्रकाश डाला है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 62। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दे दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दे दिया था इनमें से? तो तेग बहादुर की हत्या की औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। कब? 1675 ईस्वी में। कहा जाता है कि तेग बहादुर को 2 विकल्प दिया गया था, या तो वो इस्लाम धर्म को अपना ले अथवा इन्हें मृत्युदंड दी जाएगी। तो इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, इस्लाम में नहीं आया, इन्होंने मृत्युदंड को स्वीकारा और इन्हें 1675 में औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन याद रखिए। तो एक हो गया तेग बहादुर
गुरु तेग बहादुर सिख धर्म में, और दूसरा है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, इनकी भी हत्या की जाती है। गुरु अर्जुन देव की भी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? तो इसकी हत्या की जाती है जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और गुरु तेग बहादुर की हत्या की जाती है औरंगजेब द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। ठीक है, तो अक्सर विद्यार्थी इसी दोनों में से कन्फ्यूजन में पड़ जाता है और विद्यार्थी गलती कर देती है इसी दोनों में। तो इसको अभी अच्छे से ध्यान रख लीजिए, आप नहीं भूलिएगा। तो ध्यान कैसे रहेगा? देखिए, गुरु अर्जुन देव, कौन से? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा की जाती है और तेग बहादुर का मृत्युदंड औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। अब सवाल है इसको याद कैसे रखें ना, याद कैसे रखें? तो यहाँ है तेग, यहाँ है अर्जुन। पहले ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ से अज, मतलब आज। आज से रिलेट कर लीजिए, आज से रिलेट कर लिए कि अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे, संभवतः 5वें गुरु थे। और आज को पहले याद करना है और तो वाला बाद में, और आ के बाद में तो आएगा, तो वाला बाद को बाद में औरंगजेब को। ठीक है, तो वाला बाद में औरंगजेब को। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा तो नहीं भूलिएगा। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा और गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा किया गया। और ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे और ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे। ठीक है, आज से और अर्जुन देव और जहांगीर जो आज, ये आज से रिलेट कर लीजिए, आप नहीं भूलिएगा। कोई एक याद रहेगा, दूसरा आप नहीं भूलिएगा। एक चीज़ और जो आपको बता दें, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले, तो एक और है बंदा बहादुर। एक और है कि बंदा बहादुर की हत्या किसके द्वारा किया गया? ये भी सिख धर्म से ही संबंधित है। तो इसको फर्रुखसियर ने, इसको जो है फर्रुखसियर ने मृत्युदंड दिया था, याद रखिए। किसने? तो फर्रुखसियर ने। किसने? फर्रुखसियर ने। ठीक है, आप नहीं भूलिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगा इन दोनों से, तीनों से, तो आपको ध्यान में रखना है और चीज़ों को रिलेट कर लीजिए, तो आप नहीं भूलिएगा। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इसमें भूल जाते हैं, तेग बहादुर और किस में? तेग बहादुर गुरु अर्जुन देव में भूल जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की? औरंगजेब के द्वारा। और अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और अभी जो बताए बंदा बहादुर, इसको फर्रुखसियर ने मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाइए। 63 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां इनमें से किस प्रकार की थी? शहरों की गलियां बनी हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन जस्ट सामने है, किस प्रकार की गलियां थी? तो ये सीधी और चौड़ी गलियां हुआ करती थी, सीधी और चौड़ी गलियां होती थी। और यहाँ की मुख्य सड़कें और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, जिससे अन्य सड़कें समकोण पर काटती थी। ऐसे इधर गया तो दूसरा ऐसे आ जाएगा, तो समकोण पर इस तरह से काटती थी। तो 63 का बी इज राइट आंसर। 64, महात्मा गांधी किस वंश से, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 64, सी इज राइट आंसर है शाक्य से। शाक्य वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के हुआ था। शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? ये है शूद्रक। शूद्रक ने इस नाटक को लिखा है। नाटक का नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गारी। मृच्छकटिकम जो नाटक है, इसका अर्थ होता है मिट्टी की गारी। यह नाटक लिखी गई शूद्रक के द्वारा। कहा जाता है कि मृच्छकटिकम पहला संस्कृत नाटक है जिसमें राज परिवार को छोड़कर जनसाधारण वर्ग के लोगों को पात्र बनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज अभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तख्त ए अकबरी नामक मंच। क्वेश्चन नंबर 66, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में स्थित है तख्त ए अकबरी नामक मंच। अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ? तो अकबर का राज्य अभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्य अभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक के समय अकबर की अधिकतम आयु लगभग 14 वर्ष थी, लगभग 14 वर्ष थी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला का प्राचीन शहर।
क्वेश्चन नंबर 67, सी इज राइट आंसर है सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है तक्षशिला का प्राचीन शहर। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है। तक्षशिला में भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 68 से आगे 120 तक का हम विश्लेषण आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 करके आएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। पार्ट 1 में इतना ही रहने दीजिए, फिर पार्ट 2 में देख लेंगे।